नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो सुपर एम्पैथ होता है वो एक मेथड का यूज करता है ताकि उसके अंदर की जानकारी, अंदर की डिटेल्स, अंदर की बातें नार्सिसिस्ट तक ना पहुंच पाए और नार्सिसिस्ट उसका फायदा ना उठा पाए, जिस तरीके से एम्पैथ का फायदा नार्सिसिस्ट उठा लेता था। उस मेथड को, उस टेक्निक को बोलते हैं जेड, JADE। जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड एंड एक्सप्लेन। अगर इन सब चीजों के ऊपर पकड़ बना ली जाए तो आपके अंदरूनी डिटेल्स, अंदरूनी बातें, अंदरूनी राज, अंदरूनी इमोशंस नार्सिसिस्ट तक नहीं पहुंच पाते और यहीं चूक जाता है एम्पैथ और यहीं बच जाता है सुपर एम्पैथ। डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, अपने जीवन में इस बात को उतारना और अपनी जिंदगी को सुखी बनाना। नंबर 1 होता है जस्टिफाई। जब आप, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, जब आपको किसी से ज़रूरत होती है कि कुछ सलाह कर लें, कोई बात कर लें, हमने क्या डिसीजन लिया है वो बता दें, हमने क्या सोचा है वो बता दें, क्या हम करने वाले हैं वो बता दें, उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करना दूसरे से सलाह लेके। और सोचिए अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट है तो उसके सामने तो तिजोरी खुल गई, उसको आपकी डिटेल पता लग गई, उसकी मौज हो गई, उसको समझ में आ गया कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत से एम्पैथ हैं, चीख चीख के नार्सिसिस्ट के मुंह पे बोलते हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, अब हम अलग हो जाएंगे, मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगी। नार्सिसिस्ट को पहले ही पता लग जाता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुमने जस्टिफाई कर दिया उस चीज को। जस्टिफिकेशन रोकना है, ये है इसका पहला नियम जिसको सुपर एम्पैथ फॉलो करता है। जब आप जस्टिफिकेशन को रोक लेंगे, डिटेल देना रोक लेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रोक लेंगे, तो नार्सिसिस्ट को डिटेल नहीं जाएगी, नार्सिसिस्ट को डिटेल नहीं मिलेगी और नार्सिसिस्ट भ्रम में रहेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। नंबर 2 होता है आर्ग्यू। अब आप, कोई बात हो गई, लड़ पड़े, एकदम ट्रिगर हो गए, एकदम उछल गए, पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में गालियां दे रहे हो एज अ एम्पैथ नार्सिसिस्ट को। नार्सिसिस्ट के तो मजे ही मजे, लोगों को कहेगा देखो देखो इसको जरा देखो, ऐसी ही हरकतें ये घर पे करती है, ऐसी ही हरकतें ये घर में करता है और ये करती है, तभी तो मैं इसके साथ स्ट्रिक्ट हो गया हूं। वो अपनी हरकतों को क्लियर कर देगा लोगों के सामने। जब आप आर्ग्यू मोड में जाएंगे, आप गालियां निकाल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर तो भरे बैठे हैं, आप पिछले कई 5, 10, 20 साल से आप जी भर के गालियां निकाल रहे हैं नार्सिसिस्ट को। उसकी मौज लग गई, उसको कुछ नहीं कहना, उसको कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, उसको कुछ नहीं लड़ना, लोगों को इकट्ठा करेगा, देखो देखो देखो। लोगों से उल्टा वो क्लैरिटी ले लेगा कि जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ वो सही कर रहा हूं और ये मैं करता रहूंगा। और यही चीज में एम्पैथ फंसता है और यही चीज को जब काबू कर लेता है आर्ग्यूमेंट को, वहां सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट से आगे निकल जाता है। नंबर 3 डिफेंड। जब आप डिफेंसिव साइड पे हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा, मेरा तो ऐसा मतलब ही नहीं था, मैं तो ऐसे नहीं सोचती हूँ, मेरा ऐसे नहीं है, हम तो मन के सच्चे हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, अगला मुझे फंसा रहा है, अगला ऐसे कर रहा है, मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। आप डिफेंस में क्यों जा रहे हो? दुनिया कभी भी आपसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होने वाली है। आप मशहूर हो जाएंगे तब भी लोग आपको गाली निकालेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे लोग तब भी आपको गाली निकालेंगे, आप खाली बैठे होंगे लोग तब भी आपको गाली निकालेंगे, या आप कुछ कर रहे होंगे लोग तब भी आपको गाली निकालेंगे।
तो डिफेंस को खत्म कर दीजिए, डिफेंसिव साइड पे मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, ये मेरे बारे में गलत खबर आ रही है, ये मेरे बारे में वो नार्सिसिस्ट गलत बोल रहा है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं। आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 जगह बता रहे हैं, क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। और यहीं पे एम्पैथ फंस जाता है, और जब इस चीज को कंट्रोल कर लेता है तो सुपर एम्पैथ कहीं का कहीं निकल जाता है। नंबर 4 होता है एक्सप्लेन। मैंने तुम्हारे को ये क्यों करा, मैंने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया, मेरी तुमसे लड़ाई क्यों हुई थी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अब ये करने वाली हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला हूँ पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। जब आप हर चीज़ के आगे एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो आप एक खुली किताब नार्सिसिस्ट के सामने खोल देते हैं। नार्सिसिस्ट प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ के लिए पहले ही। आपने एक्शन 3 महीने बाद लेना है और आपने आज ही अपने मुंह से एक्सप्लेनेशन देके सब फोड़ दिया और नार्सिसिस्ट खुश है, चलो जी डिटेल मिल गई। आप दिन रात सुबह शाम पेंसिलें घिस के प्लानिंग बना रहे हो और नार्सिसिस्ट मजे की नींद सो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप करने क्या वाले हो, क्योंकि आप एक्सप्लेन देने के आदी हो चुके हो एज अ एम्पैथ। और सुपर एम्पैथ इसी पे ही काबू और ग्रिप बनाता है। तो जेड मेथड का किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये सुपर एम्पैथ बखूबी जानता है, और किस तरीके से क्या चीज छुपा के रखी जाएगी, कितनी ही बताई जाएगी, कितनी फीड दी जाएगी, ये सब सुपर एम्पैथ जानता है। अपने जीवन में इन चीजों को उतारो, समझो। ना समझ आए, ऑनलाइन आओ, मेरे साथ बात करो 1 घंटा। नीचे दिए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, 1 घंटा बात करो। बहुत सी बातें क्लियर होंगी, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस भी आएंगे, वो भी रियल टाइम। तो समझ के देखो, समझो। सब सारी ताकत तुम्हारे दिमाग में है और वो नार्सिसिस्ट ने तुम्हारे से छीन रखी है। जिस दिन वो ताकत दोबारा पालोगे, नार्सिसिस्ट से आगे निकल जाओगे और नार्सिसिस्ट को कंट्रोल में रख लोगे। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा मीटिंग बुक करो। ये मीटिंग ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।